तो मुझे नीचे रोज कमेंट्स आए थे कि Redmi Note 7 Pro के हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स, सेटिंग्स और फीचर्स की वीडियो बनाओ, तो आज फाइनली आ चुकी है। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं Redmi Note 7 Pro के सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ, हिडन सेटिंग्स और हिडन फीचर्स भी बताने वाला हूँ। तो आगे जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो सभी Xiaomi के फोन पर वर्क करेगी, चाहे आपका Redmi Note 7 Pro हो या फिर उसके अलावा कोई और सा फोन हो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधे लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ट्रिक ये है, अगर आपके फ़ोन में किसी ने अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया है और आप चाहते हैं कि उसका पासवर्ड आपको पता चल जाए और आप बाकी जगह भी यूज़ कर पाए अपने किसी और फ़ोन में, और जानना चाहते हैं आखिरकार क्या पासवर्ड है इसके वाईफाई का, तो बस शर्त ये है कि उसने आपके फ़ोन में पहले से पासवर्ड डाल रखा हो। तो जैसे कि मैंने वाईफाई ऑन कर रखा है और मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है अपने फ़ोन को, तो जिस वाईफाई से कनेक्टेड है मुझे इसका पासवर्ड देखना है और इसमें पहले से ऑलरेडी डला हुआ है। तो आप ये मत कहना किसी भी वाईफाई का देख सकते हैं, इसमें पहले से सेव्ड है। तो मैंने वाईफाई से इस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो बस मुझे इस पर टच करना होगा और ये कुछ बार कोड आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर स्कैनर में। आपको Xiaomi की तरफ से स्कैनर एप्लीकेशन मिल जाती है, अलग से इंस्टॉल नहीं करनी होगी। और यहाँ पर आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में जाना होगा, नहीं आपको QR कोड में ही गैलरी में जाना होगा, और गैलरी में जाने के बाद आपको उस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये दिखा रहा है हमारा वाईफाई की डिटेल्स वगैरह। बस यहाँ पर टच कर दीजिए, आपको पासवर्ड दिख जाएगा। तो इसका था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इस तरह से पासवर्ड भी देख सकते हैं किसी भी वाईफाई का, अगर उसने आपके फ़ोन में सेव कर रखा है तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि Redmi Note 7 Pro में आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको एड्स पसंद नहीं है और चाहते कि उसको मैं ऑफ़ कर लूँ, तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। बस आपको हर एप्लीकेशन में अलग अलग जाकर उसको ऑफ़ करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी एप्लीकेशन में। तो मैं गया सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको जाना होगा सिक्योरिटी की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको दिखेगा रिसीव रिकमेंडेशन। तो आपको इसको ऑफ़ करना होगा, ये पहले से ऑन रहेगा तो आपको इसको ऑफ़ करना होगा। तो इस तरह से आपको हर एप्लीकेशन में जाकर करना होगा। इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिटेल में बना रखी है और काफ़ी बढ़िया करके समझा रखा है। तो आप मेरी वो वीडियो जाकर देख लेना, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी डिटेल्स में। तो अब मैं आपको बताता हूँ ईस्टर एग के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक्टिविटी लॉन्चर। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस आपको एक्टिविटी लॉन्चर खोलना होगा, और मैं आप बताने वाला हूँ आप जो गेम मिलते हैं ना एंड्रॉयड वाले, जो आपको टच करके जो चलता था, वो कैसे खेल सकते हैं। क्योंकि इस फ़ोन में एंड्रॉयड पाई है, और एंड्रॉयड पाई का ईस्टर एग जो है वो वाला नहीं है जो आपको लॉलीपॉप और मार्शमैलो में मिलता था, लेकिन आप फिर भी उसको खेल सकते हैं, वो हमारे फ़ोन में पहले से ही प्रेजेंट है। तो बस आपको यहाँ पर जाना होगा ऑल एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर जैसे आप ऑल एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे और ये थोड़ा लोड होगा, तो लोड होने देता है इसको। तो हो जा। तो यस, ये लोड हो चुका है। तो नीचे जाना होगा और यहाँ पर जाना होगा आपको सिस्टम UI में। तो ये रहा सिस्टम UI। तो सिस्टम UI में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा, ये आपको दिख रहा होगा मार्शमैलो लैंड। तो इस पर आपको टच करना होगा। आप देख सकते हैं वो गेम चल चुका है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये गेम हमें मार्शमैलो में मिलता था, लेकिन हमारा एंड्रॉयड पाई है तो इसलिए ये गेम हमें इसमें नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये गेम पसंद है तो आप इसको खेल सकते हैं, और बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे लॉन्ग प्रेस करो और इसका आप क्रिएट शॉर्टकट कर दीजिए, और आपके होम पर जो है वो शॉर्टकट बन जाएगा। ये परमिशन मांगेगा, तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। तो मैंने इसको परमिशन दे दी है और अभी बना नहीं है। आप फिर से इसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो क्रिएट शॉर्टकट मैं कर देता हूँ। तो ये बन चुका है क्रिएट शॉर्टकट। तो शॉर्टकट बन चुका है और मैं इस पर गेम खेल सकता हूँ जब मेरा मन होगा। तो ये अच्छी बात है, आप इस गेम को भी खेल सकते हैं एंड्रॉयड पाई में। तो अगली ट्रिक जो है वो है कैमरे से रिलेटेड। तो कैमरे से मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखी है जिसमें आपको बहुत सारी हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। मैंने सिर्फ फीचर्स नहीं दिखाए, हिडन ट्रिक्स बताई है और काफ़ी कमाल की चीज़ें बताई है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में दे दूंगा, क्योंकि वो सारी ट्रिक इसमें दोबारा से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, और ये वीडियो पहले से लंबी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आप गूगल कैमरा इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें आपको काफ़ी कमाल के फोटोज़ देखने को मिलेंगे। और भी इसके अलावा मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बता रखे हैं, आप वो वीडियो जाकर देख लेना। लगभग 10 ट्रिक्स बता रखे हैं, हिडन सीक्रेट्स है, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप बैटरी को कैसे सेव कर सकते हैं। जैसा आप फ़ोन को रात में यूज़ नहीं करते हैं और चाहते हैं कि रात में आपकी बैटरी सेव हो जाए, तो बस जाना होगा आपको सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको जाना होगा बैटरी में। तो बैटरी में जाने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दिखेगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ।
तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका फ़ोन जो पावर ऑफ हो जाए। और इससे एक फ़ायदा और होगा, अगर आपको आप रात में सोते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा फ़ोन्स वगैरह या फिर नोटिफिकेशन वगैरह से। तो जैसा आप शेड्यूल कर सकते हैं कि 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपका फ़ोन ऑफ रहे, तो 12 बजे अपने आप ही ये स्विच ऑफ हो जाएगा रात के, और सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा। तो आपकी बैटरी टोटली उतनी बची रहेगी, आपकी बैटरी बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी 1% भी। और अगर आप नहीं चाहते कि पावर ऑफ ना करना पड़े और वैसे ही हमारा काम चल जाए, तो बस यहाँ पर आपको जाइए बैटरी में, और यहाँ पर आपको स्कैन करेगा, इसकी स्कैनिंग कंप्लीट कर लीजिए और ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए। फिर बाद में आपको दिखेगा बैटरी सेवर, तो गो टू सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर आपको दिखेगा शेड्यूल दे रखा है कि बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और ऑफ हो जाए। तो मैंने रात के 3 बजे से सुबह के लगभग 6 बजे तक लगा रखा है, तो जिसकी वजह से मेरा फ़ोन जो है वो रात को बैटरी सेवर मोड में चला जाता है, और इसकी वजह से मेरी बैटरी जो है वो बहुत कम खर्च होती है। तो इस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बैटरी को सेव करने के लिए। और भी इसमें चीज़ें दे रखी है कि जैसे आप अपने फ़ोन को लॉक करें, आपका डेटा ऑफ हो जाए और कैशे वगैरह भी क्लियर हो जाए। तो ये सब इतना फ़ायदेमंद नहीं है, आपको इसमें नुकसान होगा। आप इनको यूज़ करना चाहते हो तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप अगर टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं, कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं और आप रात में पढ़ रहे हैं या फिर धूप में पढ़ रहे हैं, पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो आप उसको क्लियरली कैसे पढ़ सकते हैं। तो बस आपको जाना होगा सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स और फिर एक्सेसिबिलिटीज़ में जाना होगा, और नीचे दिखेगा आपको हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आपको फ़र्क दिखेगा। यहाँ पर ध्यान देना आप, ये मैंने ऑफ़ करा और अब मैंने ऑन करा। तो जैसे आप इसको ऑन कर देंगे, इससे फ़ायदा ये होगा जो भी लाइट कलर में टेक्स्ट लिखा होगा वो डार्क हो जाएगा, जिससे पढ़ने में आपको आसानी होगी दिन में या फिर धूप वगैरह में, और काफ़ी इजीली आप पढ़ पाएंगे। तो अगली ट्रिक जो है वो ये है कि आप अपने जो आपकी जो डॉट नॉच मिलती है Redmi Note 7 Pro में, उसको यूज़फुल कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक वॉलपेपर लगा रखा है, जिसकी वजह से आप जो मेरी डॉट नॉच है वो नॉच नहीं लग रही है होम स्क्रीन पर, ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर का ही हिस्सा हो। तो ये बर्ड है और ये कुछ इस तरह का है। तो एक और वॉलपेपर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, तो इससे ऐसा लगेगा जैसे नॉच नहीं है, या फिर नॉच होते हुए भी काफ़ी अच्छी दिखेगी आपकी होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन पर। तो बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे वॉलपेपर्स लगाने के लिए, वैसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से भी थीम्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो वॉलपेपर्स थीम में नहीं दिखाता है, इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ऊपर यहाँ पर दिखाता था डॉट नॉच वॉलपेपर्स, तो फिलहाल वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा और सर्च करने पे भी मुझे नहीं दिखाया है, तो इसलिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इन वॉलपेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फ़ोन को और कूल तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्प्ले में आप रेस टू वेक ऑन कर देंगे, तो क्या होगा, जैसे मैंने फ़ोन रखा है और अभी मैं फ़ोन यूज़ करना चाहता हूँ, तो बस मैं इसको उठाऊंगा और फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और आपने इस पर फेस अनलॉक लगा रखा है, तो और भाई सोने पर सुहागन हो जाएगा। तो जैसे आप फ़ोन को उठाएंगे और अपनी तरफ देखेंगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी अगर आप इसको ईजिली यूज़ करना चाहते हैं। और बस इतना ही नहीं, अगर आपका फ़ोन ऐसा रखा है तो भी इसकी स्क्रीन ऑन होगी, ऐसा नहीं है कि ऐसा रखा है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को और कूल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फ़ोन को और भी फास्ट कैसे कर सकते हैं। Redmi Note 7 Pro ऑलरेडी इतना फास्ट है, लेकिन आप इसको और भी फास्ट कर सकते हैं। बस जाना होगा सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा अबाउट में जाने के बाद आपको जाना होगा ये जो MIUI वर्जन लिखा हुआ है इस पर आपको टैप करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा यू आर नाउ डेवलपर, तो नीचे जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको दिखेगा डेवलपर ऑप्शंस। तो यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको एक चीज़ करनी होगी, यहाँ पर आपको दिखेगा विंडो एनिमेशन स्केल और ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इन सभी को 0.5 कर देना होगा। तो 0.5 करने के बाद जो आपकी एनिमेशन है उसकी स्पीड और फास्टर हो जाएगी और काफ़ी जल्दी आपकी चीज़ें खुलेंगी और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो पाएगा कि आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी फास्ट है। तो मैं शुरू से ये ट्रिक यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे फ़ोन जो है वो और फास्ट दिखता है। और आपको पता होगा स्प्लिट स्क्रीन में जो है वो आपकी बहुत से एप्लीकेशंस नहीं चलती है, जैसे कि आप नोट्स या फिर कैमरा वगैरह एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम जो है वो भी स्प्लिट स्क्रीन में नहीं चलता है। तो कुछ एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं स्प्लिट स्क्रीन के लिए, लेकिन आप सभी एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन में चला सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू। तो बस आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में, जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शंस में, और यहाँ पर आपको दिखेगा फोर्स एक्टिविटी टू बी रिसाइजेबल, तो आपको इसको ऑन करना होगा।
तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसके बाद आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिए, मतलब एक बार इसको रिबूट कर दीजिए और इसके बाद आपका फ़ोन जो है सभी एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन में सपोर्ट करने लगेगा, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हुआ है। और आप एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं टास्क बार, उसके थ्रू भी आप अपने एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कंप्यूटर में 2-3 एप्लीकेशन चलती है ना, यहाँ पर विंडो, कुछ इस तरह से भी यूज़ कर पाएंगे उसके बाद में। और दूसरी ट्रिक है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को कैसे हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, अगर मैं इनको हाइड करना चाहता हूं कि मेरे अलावा इन एप्लीकेशन को और कोई नहीं देख पाए और जब मैं मर्जी जब इसको यूज़ कर पाऊं, तो आप हाइड कर सकते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी होगी, बस आपको जाना होगा सिक्योरिटी में, जाना होगा ऐप लॉक में और यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग्स, तो सेटिंग्स खोलनी होगी और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको दिखेगा हाइड ऐप्स। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये फीचर पहले नहीं था, अभी आया है, तो स्टार्ट कर देते हैं। और अब आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी होगी किसको आप हाइड करना चाहते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ कि हाँ, तो मैं पबजी को हाइड करके दिखाता हूँ। तो ये पबजी मोबाइल है, ये मैंने हाइड कर दिया है, तो इसको मैं ओके करता हूँ और अभी ये एप्लीकेशन जो है वो हाइड हो चुकी है। तो अभी मैं होम पर जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पबजी नहीं दिख रहा है। बस अगर आप अपनी जो हाइड एप्लीकेशन है उनको यूज़ करना चाहते हैं तो बस उसको आपको पिंच आउट करना होगा, मतलब जैसे आप अपनी स्क्रीन पर रहेंगे उसको 2 उंगली लानी होगी और उसको बाहर की तरफ स्वाइप कर देना होगा कुछ इस तरह से। तो ये लॉक मांगेगा जो भी आपने ऐप लॉक में लगा रखा है और एप्लीकेशन आपकी दिख जाएगी जो भी आपने हाइड कर रखी है। तो जैसे मैंने पबजी मोबाइल को हाइड कर रखा था, तो यहाँ पर दिखा रहा है पबजी की एप्लीकेशन, तो मैं इसको ओपन करके यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर आप मैनेज में जा सकते हैं और भी एप्लीकेशन को हाइड वगैरह कर सकते हैं, शॉर्टकट आपका बन जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। तो पबजी से ध्यान आया, अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो भाई आपको ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है आपको यूज़ करने के लिए। तो आपको सिक्योरिटी में एक नई चीज़ मिल जाती है, वो है आपका गेम मोड। तो यहाँ पर आपको दिखेगा गेम स्पीड बूस्ट, तो आपको इसको परमिशन वगैरह दे देनी होगी और एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना होगा जो भी आपकी एप्लीकेशन है। जैसे मैंने पबजी को सेलेक्ट कर दिया है और जब भी आप पबजी को ओपन करेंगे तो उसमें आपके बैकग्राउंड की जो है वो प्रोसेस रुक जाएगी और ये ज़्यादा आपका प्रोसेसर और आपके जीपीयू वगैरह सब कुछ ज़्यादा ध्यान देगा आपकी गेमिंग पर और आपके नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं इतने डिस्टर्ब करेंगे और कॉल भी वगैरह भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। मतलब गेमिंग के टाइम पर भाई आपका इसका यूज़ करना मस्ट है, आप इसको यूज़ ज़रूर करना, आपको गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स भी दिख जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने के और वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप अपने जो गैलरी में फ़ोटोज़ वीडियोज़ है या फिर फाइल मैनेजर है या फिर मैसेजेस जो है उनको भी हाइड कर सकते हैं, आपको कोई अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने अपनी गैलरी खोल लिया और अगर आप गैलरी में से कोई फ़ोटो या फिर वीडियो हाइड करना चाहते हैं तो बस यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ से एल्बम्स में आ चुका हूँ यहाँ पर, और फिर इसको नीचे की तरफ स्वाइप करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा लॉक, और यहाँ पर मैं ओके करूँगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर दूँगा जो भी मुझे पासवर्ड रखना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है और इसको मैं परमिशन वगैरह दे देता हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा है कोई भी मेरा फ़ोटो वगैरह हाइड नहीं है, तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ वगैरह को भी हाइड कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं इस फ़ोटो को हाइड करके दिखाता हूँ, ऐड टू एल्बम, और यहाँ पर मैंने कर दिया हिडन एल्बम्स, और ये अभी हमारा फ़ोटो जो है वो हाइड हो जाएगा। तो इसकी मैं सिंक वगैरह ऑन कर देता हूँ, तो ये हमारा हाइड हो चुका है। तो बस अब मैं जब भी हाइड एप्लीकेशन को खोलना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं अपनी हाइड जो फ़ोटोज़ वगैरह उनको देख सकता हूँ। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपको इसमें मिल जाएगा, मैसेज को भी आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं। बस इसी तरह आप इसको लॉन्ग नीचे की तरफ स्वाइप करिए तो यहाँ पर इसको ओके करके परमिशन वगैरह दे देनी होगी और मैसेज को हाइड कर सकते हैं। इसी तरह आपका फाइल मैनेजर में भी आप इसको नीचे की तरफ स्वाइप कर हाइड कर सकते हैं। तो न्यू पासवर्ड सेट करके आप इसको फाइल को हाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आपको अलग से कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं मेरी कुछ जो डिस्प्ले है वो कुछ छोटी छोटी दिख रही होगी, आइकन्स वगैरह। तो अगर आप अपने फ़ोन में कम डिस्प्ले में ज़्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं तो एडिशनल सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर दिखेगा आपको एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्प्ले साइज़। तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज़ में जाने के बाद अपने डिस्प्ले को अलग अलग साइज़ में कर सकते हैं। बेसिकली आपका DPI जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट रहता है जो Redmi Note 7 Pro में, तो कुछ इस तरह का साइज़ था, लेकिन मैंने इसको छोटा कर लिया है क्योंकि दिखने में और काफ़ी अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा कंटेंट देख सकता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो आप अपने पसंद के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एनिमेशंस दिख रही है, अगर आपको ये पसंद नहीं है और अलग डिज़ाइन चाहता है तो बस आपको स्वाइप करना होगा। यहाँ पर दिखेगा सेटिंग्स और सेटिंग्स में आपको दिखेगा ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स।
तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्रॉस फेड और टम्बल, तो कुछ इस तरह के आपको इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो ये मैंने इफ़ेक्ट लगा दिया, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अब हमारे एनिमेशंस जो है वो हो चुकी है। और अभी आपको मैं आपके जो कीपैड है उसमें आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। तो मैं अपना डायलर खोल लेता हूँ और डायलर में आपको जाना होगा नीचे ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स है। मैं आपको एक दो सेटिंग्स बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप देख लेना, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो इसमें इनबिल्ट दे रखी है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। तो हर बार जब आप फ़ोन करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो सकती है, या फिर सेलेक्टेड नंबर पे भी रिकॉर्ड हो सकती है कि इस पर्टिकुलर नंबर पर आपकी सभी कॉल रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डर आपको अलग से नहीं डालना पड़ेगा, इसमें इनबिल्ट दे रखा है। और इसमें आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना होगा और डायल पैड में जाना होगा, और इसकी टोन जो है वो पियानो पर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पियानो पर करेंगे तो आपकी जो कीपैड की जो बटन्स है वो पियानो की तरह बजेंगे और उस पर गाने वगैरह भी बजा सकते हैं। तो इस तरह के आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जाकर आप अपने आप देख लेना, बहुत सारी कमाल की आपको सेटिंग्स मिल जाएगी डायल पैड्स में। तो आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन तो नीचे कमेंट कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।